हेलो फ्रेंड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड का यूज कहाँ पर करते हैं। तो जॉइंट के पास स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड का यूज करते हैं। इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड जहाँ पर हम स्ट्रेंथ की वैल्यू लेस रिक्वायर्ड होती है। किससे? जो फिलेट वेल्ड जो होता है, कंटिन्यूअस फिलेट वेल्ड के लेंथ में जो जितना स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ से यहाँ पर कम स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ये वेव हो गया, अब इसमें स्टीफनर लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, अलग अलग टाइप का स्टीफनर होता है, स्टीफनर लग रहा है, वहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है। तो जो टोटल कंप्यूटेड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड रहेगा, ठीक है, उतना ही हमारा लेंथ हो जाता है गैप छोड़कर। इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड में गैप रहता है, गैप को छोड़कर टोटल लेंथ बराबर हो जाता है, इतना लेंथ हो जाता है। मतलब क्या होता है, जितना कंटिन्यूअस फिलेट वेल्ड जो होता है वहाँ पर जितना स्ट्रेंथ आता है, ठीक है, उस स्ट्रेंथ से हमको अगर कम स्ट्रेंथ चाहिए तो हमको वहाँ पर इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर वेल्ड डिजाइन प्रोसीजर में, इसी में आता है। जैसे ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन में क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ऊपर का सेक्शन क्या हो गया, कंप्रेसिव, और नीचे का क्या हो गया, टेंसाइल सेक्शन है। सपोज ऊपर का कंप्रेसिव है और नीचे टेंसाइल है, ठीक है। जैसे कि ये है, तो ये वाले कंप्रेशन और नीचे वाले टेंसाइल सिंपली सपोर्टेड में। तो इसमें जो होता है कंप्रेशन साइज में, कंप्रेशन जो होता है ऊपर साइड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में, जो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, यहाँ पर लिखा है फॉर वेल्ड इन कंप्रेशन जो मैक्सिमम पिच ऑफ वेल्ड, ठीक है, मैक्सिमम पिच ऑफ वेल्ड या मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग बिटवीन इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 12T होना चाहिए या 200, दोनों में से जो कम होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम इन टेंशन जोन में 16T और 200 mm से ज़्यादा जो मिनिमम होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टी थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट है, थिकनेस ऑफ इनर प्लेट बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड शुड हैव अ मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4, ये इंपॉर्टेंट है ना, 4 times द वेल्ड साइज एंड इन एनी केस शुड नॉट बी लेस देन 40 mm एक्सेप्ट प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर को छोड़ के बाकी जो 40 mm होता है शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए 40 mm से, या 4 times ऑफ द वेल्ड साइज। अब नेक्स्ट है, इंटरमिटेंट बल्ट वेल्ड में बी यूज्ड टू रजिस्ट ओनली शियर फोर्स एंड इन जनरल नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट है स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। तो स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड का यूज कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो स्लॉट एंड प्लग वेल्ड आर यूज टू टाई 2 पार्ट्स टुगेदर, मीन्स 2 पार्ट होता है, ये जैसे 2 पार्ट है। अब स्लॉट वेल्ड करना है तो ऊपर वाले पार्ट का अपन क्या करते हैं, होल कर देते हैं, और नीचे वाले पार्ट से उसका क्या करते हैं, फिलेट वेल्डिंग कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, अपना स्लॉट वेल्ड कहलाता है। और प्लग वेल्ड में क्या होता है, प्लग वेल्ड में क्या करते हैं, 2 प्लेट है, पहले वाले ऊपर वाले प्लेट को होल करेंगे, होल करने के बाद पूरा फिल कर देते हैं वेल्डिंग मटेरियल को, तो हमारा क्या कहलाता है, प्लग वेल्ड कहलाता है। इसका एक और यूज है, दे फैसिलिटेट टू रिड्यूस द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ प्लेट इन कंप्रेशन जोन, जो क्या करता है, क्रिटिकल स्ट्रेस को इंक्रीज कर देता है, क्रिटिकल स्ट्रेस को इंक्रीज कर देता है।
ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर शियर कनेक्शन। जैसे कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे फिलेट वेल्ड क्या करता है, फिलेट वेल्ड में शियर के थ्रू लोड ट्रांसमिट होता है। उसी प्रकार क्या होता है, हम शियर के लिए डिजाइन करते हैं फिलेट वेल्ड। सेम हम स्लॉट और प्लग वेल्ड में भी वही होता है जो फिलेट में होता है। मीन्स दे आर यूज्ड फॉर शियर कनेक्शन। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन में देखेंगे। स्पेसिफिकेशन में पहला है विड्थ और डाया ऑफ होल, तो 3T और 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए। टी थिकनेस ऑफ प्लेट है जो जिसमें होल करते हैं। और दूसरा क्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी होल शुड बी 2T या 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर हो सकता है। कॉर्नर रेडियस इन स्लॉट होल शुड बी 1.5T और 12 mm। 12 mm से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए, 1.5T से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। हमारा हो गया स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। इसमें एक और चीज, ये डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में यहाँ पर लिखा है कि इसका W क्या होता है, इससे 3T या 25 mm से कम नहीं हो सकता। और ये एक चैनल सेक्शन है, ISLC सेक्शन, ये चैनल सेक्शन बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा होगा स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस में हम देखेंगे पहला FE कॉम्बिनेशन स्ट्रेस है। तो जैसे FA नॉर्मल स्ट्रेस है और Q क्या है, शियर स्ट्रेस है। जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों एक्ट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रेस का वैल्यू होता है √3 FA² + 3Q²। तो ये वाले जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेम होता है, ये फॉर्मूला है। और वो कितना, FU/√3 गामा MW से कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी प्रकार अगर 3 स्ट्रेस वहाँ पर जहाँ पर जनरेट होता है, FE = √FB² + FBR² + FB × FBR + 3Q²। जैसे FB मतलब बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, FBR मतलब बीरिंग के कारण जो जनरेट हो रहा है स्ट्रेस, और Q मतलब शियर के कारण जहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। दे आर आल्सो, ये तो अलग टॉपिक का था। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है वेल्डिंग से। तो अ सर्कुलर प्लेट 150 mm इन डायमीटर, ठीक है, इज वेल्डेड टू अनदर प्लेट बाई मीन्स ऑफ 6 mm। एक सर्कुलर प्लेट है 150 mm डायमीटर और जो वेल्डेड हो रहा है 6 mm फिलेट वेल्ड से। जैसे फिगर में ये है, जैसे ये फिगर में बनाया गया है। कैलकुलेट द अल्टीमेट ट्विस्टिंग मोमेंट दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाई द वेल्ड यूज स्टील ग्रेड Fe410 एंड सॉफ्ट वेल्ड। तो सॉफ्ट वेल्ड है, तो सॉफ्ट वेल्ड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, सॉफ्ट वेल्ड है मतलब 1.25 रहेगा। और वही अगर फील्ड में बना रहता है तो क्या होता है, ज़्यादा रहता है इससे ना, ठीक है, गामा MW यहाँ पर लिखा हुआ है, गामा MW। और FU दिया है हमारा 410 और फील्ड साइज 6 mm है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, TT थ्रॉट थिकनेस पता चल जाएगा 0.7 × 6 4.2 mm। अब 1 mm जो होता है स्ट्रेंथ निकालेंगे 1 mm के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, LW × TT FU/√3 गामा MW, ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले 1 mm के लिए निकालेंगे, फिर टोटल के लिए निकालेंगे। टोटल हमारा लेंथ कितना है, तो 1 mm के लिए निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे 1 × थ्रॉट थिकनेस 4.2 × FU410 √3 × 1.25, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आता है ये देखेंगे। तो इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा, 1 मिनट कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 795.36, 795.36,
ठीक है, स्ट्रेंथ आ जाएगा हमारा 1 mm का निकाल रहे हैं तो न्यूटन पर mm स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ पेरीमीटर के इक्वल मतलब पाई इंटू डी, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ पाई इंटू डी करेंगे तो पाई इंटू 1.150 mm, तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 150 mm करेंगे तो 471.24 mm। ठीक है, 471.24 mm। तो ये 1 mm का स्ट्रेंथ निकाले थे और ये हो गया हमारा टोटल लेंथ। अब हम टोटल के लिए क्या कर देंगे, टोटल स्ट्रेंथ के लिए क्या कर देंगे, टोटल स्ट्रेंथ निकालने के लिए 471.24 इंटू कितना कर देंगे 793.36। अब ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू ये देखते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब अपन ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ये हमारा टोटल की स्ट्रेंथ हो गया। अब हम ट्विस्टिंग मोमेंट, तो ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए। तो क्या हो जाएगा, m बाई सिग्मा बाई वाई होता है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने के लिए मैक्सिमम निकालने के लिए क्या होता है, मैक्सिमम के केस में d/2 हो जाएगा डाया ना, ये हमारा क्या होता है मैक्सिमम होता है, ये टोटल d है तो क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मोमेंट मैक्सिमम निकालने के लिए अपना ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेंथ कितना आ गया हमारा 471.24 इंटू 793.36 इंटू कितना करेंगे, डाया का आधा 150/2, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आएगा 28.11 किलो न्यूटन पर, हाँ ट्विस्टिंग मोमेंट है किलो न्यूटन mm। तो ये हो गया, कन्वर्ट किए हैं वैल्यू को तो किलो न्यूटन मीटर में आया है। तो ये हो गया एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 प्लेट्स ऑफ 16 mm 14 mm, 2 प्लेट है, एक है 16 mm का और एक है 14 mm का। ठीक है, इसको ग्रूव वे से वेल्डिंग किया गया है। 16 mm 14 mm थिकनेस आर टू बी ज्वाइंट बाय ग्रूव वेल्ड। द ज्वाइंट इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर टेंसाइल फोर्स 430 किलो न्यूटन। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन LW could be provided was 175 only. Calculate safety of joint if single view groove weld provided और double view groove weld provided। एक है सिंगल और एक है ये डबल। ठीक है, 16 16 14 14। अब हमको चेक करना है कि सिंगल अच्छा है कि डबल अच्छा है कि दोनों अच्छा है, दोनों सेफ है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा गामा MW कितना है। सॉफ्ट वेल्ड है मतलब 1.25। ठीक है, और थ्रॉड थिकनेस कितना है, तो सिंगल ग्रूव वेल्ड के केस में मैं बताया था थ्रॉड थिकनेस एक इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, तो जो मिनिमम 14 है 5/8 इंटू 14, तो ये जितना वैल्यू भी आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कितना वैल्यू आता है। ये आएगा 8.75 mm। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला भी देखे थे ना, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, कंप्लीट पेनिट्रेशन। तो ये हमारा LW इंटू
टी टी थ्रॉट थिकनेस इंटू एफ वाई बाई क्या था फॉर्मूला, गामा एम डब्लू। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है। तो एल डब्लू हमारा कितना है, टी टी कितना है और एफ वाई बाई गामा एम डब्लू कितना है। तो एल डब्लू हमारा कितना है 175 mm, टी टी 8.75 mm, एफ वाई 430 किलोमीटर ड्यू टू जॉइंट प्रोवाइडेड 175 सेफ्टी 14 mm एंड 16 mm। तो एफ वाई हम इसमें लेके चलेंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना एफ वाई, यहाँ पर लिख लेना एफ वाई इक्वल टू 250, ठीक है, प्लेट है 250 का। तो ये हमारा एफ वाई हो जाएगा 250, गामा एम डब्ल्यू 1.25। तो वैल्यू हमारा आ जाएगा हमारा 306.25 किलो न्यूटन। अब चेक करते हैं कि 430 किलो न्यूटन, तो ये इससे लेस है, मतलब हमारा डिजाइन सेफ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा होता तो हमारा ऑलरेडी टेंसाइल फोर्स कितना लग रहा है, इतना को बियर करने के लिए इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो फिर हम डबल ग्रू के सिंगल के रूप में चेक किए हैं। अब डबल ग्रू मतलब कंप्लीट पेनिट्रेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल ग्रू के केस में अगर चेक करेंगे तो मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ। डबल ग्रू के केस में कितना हो जाएगा अपना एल डब्ल्यू, तो उतना ही रहेगा। और ये थिकनेस आप लेस थिकनेस वाले हो जाएगा 14 और 250 डिवाइडेड बाई 1.25, तो इसका वैल्यू आएगा लगभग 490 किलो न्यूटन। 490 किलो न्यूटन किस केस में आएगा, डबल ग्रू के केस में। तो ये कितना है 430 किलो न्यूटन से ज़्यादा है। 430 किलो न्यूटन से ज़्यादा है, मतलब इसमें हमारा डिज़ाइन क्या है, सेफ है। ठीक है, फॉर्मूला का खेल है ना, हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, थ्रॉट थिकनेस निकालना चाहिए। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है 5/8 × 14, जो हम सिंगल ग्रू मीन्स इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के केस में जो थ्रॉट थिकनेस है वही यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जैसे मेंस लिखना है तो मेंस में वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राजस्थान पीएससी आरपीएससी में वेल्डिंग सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, वेल्डिंग और बोल्टिंग से। ठीक है, स्टील से एक क्वेश्चन रहता है, जैसे आरपीएससी में पूछा गया था एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बोल्टिंग और इससे रिलेटेड। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम में जाए और वॉरियर डीटी क्लासेस, वॉरियर डीटी क्लासेस सर्च कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में मैं पीडीएफ सेंड करूँगा, जहाँ से इम्पोर्टेंट टेबल है उसको मैं ग्रुप में सेंड करूँगा, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि एक टेबल हमारा कि 12, 14, 16, 18 इस टाइप का बोल्ट साइज है, उसमें 1 जोड़ना है कि 2 जोड़ना है कि 3 कहाँ पर जोड़ना है, एज डिस्टेंस हमको कितना रखना है, हैंड कटिंग मशीन कटिंग में कितना रखना है, ये सब मैं टेबल जो है बुक में दिया हुआ है उसको मैं सेंड करते जाऊंगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले टेबल को सेंड कर दूंगा। इस टाइप का मैं टेबल सेंड करते जाऊंगा ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और टेलीग्राम में जुड़ने का कोशिश करिए। थैंक्स दोस्तों।